मैं दीपक मिश्रा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस, और जीएस में हम देख रहे हैं एंसेंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज। प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज में पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिकंदर के भारत आक्रमण या सिकंदर के भारत अभियान पर। आज उसी चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर कहाँ का शासक बना? अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर कहाँ का शासक बना? तो इसका आंसर है मेसिडोनिया या मकदूनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भारत अभियान में सिकंदर ने किस स्थान पर पहुंचने के बाद अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था? अपने भारत अभियान में सिकंदर ने किस स्थान पर पहुंचने के बाद अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था? तो इसका आंसर होगा निकाई। तो निकाई नामक स्थान पर पहुंचने के बाद सिकंदर ने भारत अभियान के क्रम में अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। एक भाग का नेतृत्व सिकंदर खुद कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व उसके दो सेनापति कर रहे थे, जिनका नाम था पेरिडिका और हिफेस्टियन। चैप्टर में हमने इस पर बात की है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, सिकंदर ने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया? सिकंदर ने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया? तो इसका आंसर है 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सिसिकोटस के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सिसिकोटस के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है शशिगुप्त। तो जो शशिगुप्त थे, इन्हें यूनानी स्रोतों में सिसिकोटस लिखा गया है। अगला प्रश्न है, युद्ध के पूर्व कहाँ के निवासियों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा यह संदेश भिजवाया कि वे यूनानियों के ही वंशज हैं? युद्ध के पूर्व जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उससे युद्ध के पूर्व ही कहाँ के निवासियों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली, यानी बिना लड़े ही अधीनता स्वीकार ली, और संदेश में यह कहलवाया कि हम यूनानों के ही वंशज है या यूनानियों के ही वंशज है। तो इसका आंसर है नीसा। नीसा राज्य के लोगों ने लड़ने के बदले सिकंदर के सामने अस्त्र डाल दिए और संदेश भिजवाया कि हम यूनानियों के ही वंशज है, इसलिए हमारे साथ युद्ध नहीं किया जाए और हमें अभयदान दिया जाए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का नाम उर्सा था? निम्न में से किस भारतीय राज्य का नाम उर्सा था? तो इसका नाम है अर्सेक्स। तो अर्सेक्स जो राज्य है, इसको भारतीय संदर्भ में उर्सा कहा गया है और यूनानी लोग इसी उर्सा को अर्सेक्स कहे हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सुवास्तु तथा उद्यान के नाम से पुकारा जाता था? यानी पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा भारतीय राज्य था जिसे सुवास्तु या उद्यान के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है अश्वक या अस्केनोस राज्य। तो अस्मक या अस्केनोस जो राज्य था, इसे उद्यान या सुवास्तु के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, छोटा पोरस कहाँ का राजा था? छोटा पोरस कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर है गांधारीस। गांधारीस के राजा का नाम था छोटा पोरस, और बड़े पोरस के बारे में आप जानते ही हैं, जो पंजाब का राजा था, जिनका ओरिजिनल नाम था पुरुषोत्तम दास। अगला प्रश्न है, पाणिनि ने किस राज्य को सुभूत बताया? पाणिनि ने किस राज्य को सुभूत बताया? यानी पाणिनि के अनुसार कौन से राज्य का नाम सुभूत था? तो इसका आंसर है सोफाइस्ट। प्रश्न है हमारा, भारत से लौटते समय सिकंदर कब पाटल पहुंचा? भारत से लौटते समय सिकंदर कब पाटल पहुंचा? तो इसका आंसर है 325 ईस्वी पूर्व में। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर पाटल पहुंचता है, पाटल को जीतता है, और ये भारत में उसकी अंतिम विजय है, और यहीं से पाटल से वो अपने स्वदेश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे जीतने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया? किसे जीतने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, इनकार कर दिया? तो इसका आंसर है सोफाइस्ट।
सोफाइस्ट यानी वही सुबूत राज्य को जीतने के बाद सिकंदर की सेना ने जो है ये आगे जाने से इनकार कर दिया, यानी व्यास या विपाशा नदी को पार करने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की कौन सी शैली का विकास हुआ? यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की कौन सी शैली का विकास हुआ? तो इसका आंसर है गांधार शैली। यूनानी और भारतीय कला के सम्मिश्रण से गांधार शैली का विकास हुआ था। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभागों को जीतकर उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत अर्थात क्षत्रपी बनाया? यहाँ ईरान के उस शासक का नाम पूछ रहा है जिसने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को जीता और उसे ईरान या उस समय के फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया था। तो उस शासक का नाम था डेरियस प्रथम या दाराय बाहु प्रथम। हखमनी वंश के शासक थे और इस क्षेत्र से 360 टैलेंट का राजस्व उसे प्राप्त होता था। होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। छोटा है किंतु इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस विषय पर और किस तरह का वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो आज इतनी ही बातें करके अपने वीडियो का एंड कर रहे हैं। अच्छा, एंड करने से पहले एक बात और, जो कुछ बच्चों की वीडियो इसी चैनल पे मैं डाल रहा था, तो अभी हमारी जो मैडम है उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया है इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल के नाम से। तो बच्चों के वीडियो अब इस चैनल पर नहीं आएंगे, अब वो इंस्पिरेशन पब्लिक स्कूल पर आएंगे। तो आप लोगों के घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं या आस पड़ोस में हैं तो चैनल को कृपया करके उन तक शेयर कर दीजिए और ताकि वो लोग उसका लाभ उठा सकें। अब इस पर सिर्फ जो होंगे ये कम्पिटिटिव वीडियो ही आएंगे और बाकी जो स्कूल वाले वीडियो होंगे वो अलग चैनल में चले जाएंगे, क्योंकि असुविधा होती है, मैं जान रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको अब अलग कर दिया है। और साथ ही एक बात और है, जिस तरह से आपने इस चैनल को प्यार दिया है उसी तरह से उस चैनल को भी आप लोग प्रेम दीजिए और उसे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज अपने इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।